हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके जो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में कम से कम 3 नंबर और अधिकतम 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाना आप सीख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का वेटेज है वो 4 से 5 नंबर का रहने वाला, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन जो पाई चार्ट का बनता है वो 2 प्रकार से बनता है। पहला जो होता है वो डिग्री डिवाइड से बनता है और दूसरा जो होता है आपका परसेंटेज डिवाइड से बनता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो डिग्री डिवाइड पे है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन हमारा है वो डिग्री डिवाइड पे है और नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपका परसेंटेज डिवाइड पे होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ हम बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिग्री डिवाइड का क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए लास्ट तक देखें ताकि आपके क्वेश्चन समझ में आए और आप स्कोर अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम एक लाइन पर एक सर्कल बनाएं, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है और ये सर्कल कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर एंड करें सर्कल को कंप्लीट करते हुए। तो अगर हम ये कोण आपसे पूछें कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ये पूरा कोण कितने अंश का बनता है, 360 अंश, 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर हम इस सर्कल को देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है और इस सर्कल को कंप्लीट करने से हमारा ये पूरा कोण कितने अंश का बनेगा, 360 अंश का। ठीक है, कितने अंश का बनेगा, 360 अंश का ये कोण बनेगा। अब हम इस 360 को क्या किए हैं, 1 2 3 4 5 पार्टों में अलग अलग डिग्री में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे बाइक के लिए 110 अंश होगा, बस के लिए 40 अंश होगा, पैदल वालों के लिए 100 अंश होगा और साइकिल वालों के लिए 30 अंश होगा और टैक्सी वालों के लिए 80 अंश होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम अगर इस नोट को ना पढ़ें, मतलब ये किस कंडीशन को अगर ना पढ़ें, तो यहाँ से हम कितने प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, पहला हम किसी भी दो यात्रियों को हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पैदल और साइकिल वालों की बात करें तो यहाँ से उनका जो रेशियो आएगा डायरेक्ट आ जाएगा 100 रेशियो 30, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 रेशियो 3 आ जाएगा और आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से देखो 30 डिग्री ये साइकिल वालों का है, 100 डिग्री ये क्या है, ये क्या है, ये आपका पैदल वालों का डिग्री है। ठीक है, अगर हम यहाँ से हमको ये पता चल जाए कि यहाँ पे टोटल कितने यात्री थे, तब हम अगर इनका मान लीजिए 10 आ रहा है, ठीक है, 1 डिग्री का मान 10 आ रहा है। ठीक है, तो 10 से हम इसको भी गुणा करेंगे क्योंकि ये 100 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और 10 से हम इसको भी गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो आपस में जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये तो फिर से आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका करने का कोई भी मतलब नहीं है। जब भी आपका रेशियो निकालने को कहे तो आप जो भी आपका डिग्री का मान है उसका ही रेशियो आप निकाल लें। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये परसेंटेज में है तब भी आप वैसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट उसका रेशियो निकाल लें। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप इसका वैल्यू निकाल कर उसका रेशियो निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, इनका वैल्यू निकालते हैं, फिर इनका वैल्यू निकालते हैं, फिर उनका रेशियो निकालते हैं। तो ऐसे में आपका आंसर तो आएगा लेकिन आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। और इस कॉम्पिटिटिव के तौर पर कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो टाइम का आप काफ़ी मैनेजमेंट करें। ठीक है, टाइम को आप अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टाइम को बचा सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 10 रेशियो 3 आ जाएगा। ठीक है, 10 रेशियो 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि परसेंटेज निकालने। ठीक है, किसी भी दो यात्रियों के बीच परसेंटेज क्या होगा, या फिर दो यात्रियों के बीच का जो अंतर है उनका परसेंटेज क्या होगा, या फिर कितने परसेंटेज ये अधिक हैं इनसे, या फिर
ये कितने परसेंट कम है इनसे, ठीक है। तो देखो आप हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि साइकिल वाले यात्री, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आएगा। साइकिल वाले यात्री पैदल यात्रियों के कितने परसेंटेज हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। साइकिल वाले यात्री पैदल वाले यात्रियों के कितने परसेंटेज के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपका डिग्री दिया गया उसका ही परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लें तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहा गया कि साइकिल वाले यात्री पैदल वाले यात्रियों के, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, पैदल वालों के। तो पैदल वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो 100 आपका नीचे आएगा, ठीक है, 100 आपका नीचे आएगा। और जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, तो हमें निकालना है साइकिल वालों के, ठीक है। तो 30 हो जाएगा। और परसेंटेज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 30। और ये 30% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो साइकिल वाले यात्री हैं वो पैदल यात्रियों के 30% के बराबर हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम टैक्सी बाइक का निकाल सकते हैं या बाइक साइकिल का निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि किसका और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितने परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल सा वही कंसेप्ट लगेगा जो पहले क्वेश्चन में लगाया। जैसे यहाँ पे अगर आपसे कह दिया जाए टैक्सी और बाइक, ठीक है, बाइक का कितने डिग्री में मान दिया गया है, 110 अंश, और टैक्सी का 80 अंश, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि टैक्सी के जो यात्री हैं वो बाइक के यात्री से, ठीक है, बाइक के यात्री से कितने प्रतिशत कम हैं, ठीक है। आपसे ये बताना है कि जो बाइक के यात्री हैं वो टैक्सी के यात्री से कितने प्रतिशत अधिक हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा। तो देखो अगर देखा जाए कितने अधिक हैं तो यहाँ पे ये 30 अधिक है। कितने अधिक हैं, 30 अधिक हैं। तो जो आपका परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो आपका अधिक या कम आएगा ऊपर, और नीचे आएगा आपका जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि टैक्सी के रिस्पेक्ट में बाइक के यात्री कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 80 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 300/8, 300/8। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो 8 3 120, 6 बचेगा, फिर 8 7 56, ठीक है, फिर 4 बचेगा और 8 5 40। तो ये आपका जाएगा 37.5%, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन दे दी जाए, यदि साइकिल से जाने वाले यात्रियों की संख्या 600 हो, ठीक है, तब क्वेश्चन आपके किस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना हो या फिर रेशियो कैलकुलेट करना हो या फिर आपसे कहा जाए कि किस परिवहन से सबसे अधिक व्यक्ति जाते हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कि साइकिल या बाइक का किसी अन्य परिवहन के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट अधिक है या कितने परसेंट कम है, तो हम क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन आपसे अगर एवरेज पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए कि टैक्सी के कितने यात्री सफ़र करेंगे या फिर बाइक से कितने यात्री सफ़र करेंगे, तब आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तब हमें इस प्रकार की कंडीशन की ज़रूरत होती है और इस कंडीशन की मदद से हम फिर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा हम सारे क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहा गया कि यदि साइकिल से जाने वाले यात्रियों की संख्या 600 हो तो, ठीक है, अब आगे आपकी क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल यात्री कितने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर साइकिल का डिग्री में मान देखेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और ये 30 डिग्री किसके बराबर दिया गया है, 600 के, 30 डिग्री 600 के बराबर दिया गया। तो अगर हम 1 डिग्री का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा, इसको 30 से डिवाइड करेंगे, इसको 30 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा, और इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। मतलब 1 डिग्री के मान में 20 यात्री
आएंगे। ठीक है, तो अगर हमें टोटल निकालना हो, टोटल कितने यात्री होंगे, तो आपको पता है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट होने में 360 अंश होते हैं। तो हम 360 अंश का मान निकालेंगे, तो 360 गुणे 1 करेंगे। ठीक है, और इधर भी आपका 360 से गुणा करना पड़ेगा। 360 इधर आपका हो जाएगा 360 अंश, और इधर आपका क्या हो जाएगा 36 गुना 72, मतलब 7200। मतलब आपके पास अगर टोटल यात्रियों की संख्या की बात करें तो 7200 होंगे। ठीक है, क्या होंगे 7200 होंगे। तो अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपका टैक्सी वालों का, जो टैक्सी से यात्रा करेंगे उन यात्रियों की संख्या कितनी होगी, तो 1 डिग्री का आपका मान दिया गया, तो हमें 80 डिग्री का मान निकालना है। तो 80 डिग्री का मान कितना होगा, 80 गुणे 1 डिग्री का मान कितना है 20, तो 8 दूना 16, मतलब कितना आ जाएगा 1600 यात्री जो होंगे वो टैक्सी से यात्रा करेंगे। अगर बाइक से निकालना तो बाइक का कितना होगा 110 गुणे 20। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि टैक्सी और बाइक के बीच यात्रियों का अंतर कितना है। ठीक है, तो आपके पास तो एक तो ऑप्शन है कि आप 80 डिग्री का मान निकालें, 110 डिग्री का मान निकालें और फिर वहाँ पे डिफरेंस निकालें। ठीक है, क्योंकि हमें 1 डिग्री का मान तो पता ही हो गया, क्योंकि उसका वैल्यू इतना आएगा 20 यात्री आएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम ये ना करके कि इसको पहले 20 से गुणा करें, इसको पहले 20 से गुणा करें, फिर वहाँ पे उसका अंतर निकालें, ये आंसर तो आपका आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा आपका टाइम खाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे इनके जो डिग्री में जो अंश में मान निकाला गया है उसका ही अंतर निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री का, मतलब इनके और इनके बीच में कितना 30 डिग्री का 30 अंश का अंतर है। तो जो इनका अंतर आएगा वो इसके जो यात्री 30 डिग्री में आएंगे उनके बराबर होगा। तो अगर हमें 1 डिग्री का मान पता है 20 यात्री होता है, तो 30 डिग्री में कितना आ जाएगा 30 गुणे 20, तो यहाँ से कितना आएगा 600। मतलब इनके और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 600 यात्रियों का। मतलब यहाँ पे 600 यात्री कम यात्रा करेंगे और यहाँ पे 600 यात्री इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा यात्रा करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बाइक और बस का निकालना चाहें या फिर बाइक और पैदल यात्रियों का निकालना चाहें तो आराम से निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा एवरेज से रिलेटेड। ठीक है, तो एवरेज भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि साइकिल, टैक्सी, बाइक और बस, ठीक है, 4 परिवहन से यात्रा करने वाले यात्रियों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आपका डिग्री का मान देता है, जो आपका अंश का मान होता है, उसका ही एवरेज निकालें और वहाँ से जो आपका अंश में मान आएगा वहाँ पे उतने अंश में कितने यात्री यात्रा करेंगे वो वैल्यू निकालें, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो साइकिल वालों के लिए 30 डिग्री, टैक्सी वालों के लिए 80 अंश और आपका बाइक वालों के लिए 110 अंश और आपका जो बस वाले हैं उनका 40 अंश। ठीक है, हम इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज का फार्मूला जो होता है वो टोटल नंबर का योग बटे नंबरों की संख्या, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इनका सम जो आएगा आपका वो आपका आएगा 260 और बटे 4 करेंगे तो यहाँ से आपका इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 संग 24 और 20 पे 4 पंचे 20, मतलब 65 अंश आएगा इन सब का रेशियो, इन सब का एवरेज। ठीक है, कितना आएगा 65 अंश। अब 65 अंश में कितने यात्री आएंगे, तो ये आपको पता होगा कि एक अंश में 20 यात्री आएंगे तो 65 अंश में कितना आएंगे 65 गुणे 20। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1300 यात्री। ठीक है, कितना आएगा 1300 यात्री। मतलब यहाँ से साइकिल, टैक्सी, बाइक और बस के जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 1300 यात्री। ठीक है, ये भी आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी आई होप। और इसी प्रकार से अगर हम किसी का भी अगर एवरेज निकालें किसी 2
परिवहन का या फिर 3 परिवहन का या 4 परिवहन का, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम डिग्री का जो मान दिया गया उसका ही एवरेज निकालेंगे, फिर उस एवरेज में कितने यात्री आएंगे वो हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर आप अक्सर गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि अगर आपने पहली बार या फिर ध्यान से नहीं पढ़ा इस पाई चार्ट को तो आप अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि टोटल परिवहन से यात्रा करने वाले यात्रियों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हम करा ही चुके हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि इस पाई चार्ट में टोटल परिवहन से यात्रा करने वाले यात्रियों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्या कहा गया, टोटल परिवहन से यात्रा करने वालों का। तो वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, इस पूरे का एवरेज निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पैदल वाले तो परिवहन से कर ही नहीं रहे, तो ये कहाँ से इंक्लूड होगा, ये तो आपका बाहर ही हो जाएगा। मतलब आपका 30, 80, 110 और 40 का ही तो एवरेज निकलेगा, और जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पर जो कहा जाए, जैसे आपका बचत का क्वेश्चन आ जाए या फिर खर्च का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें अगर खर्च का एवरेज पूछेगा तो हम बचत इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे परिवहन का पूछ रहा है तो हम पैदल वालों को क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही ऑलरेडी पैदल जा रहे हैं, परिवहन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट दे दिया जाए तो हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, आप रेशियो निकाल सकते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितने परसेंटेज अधिक है कितने परसेंटेज कम है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं, कौन कितना ज़्यादा है डिग्री में आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन दे दी जाए तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक के इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके पेट के एग्जाम में 100% पूछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप एग्जाम के बाद आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।